हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल, ईच मार्क्ड 6 वोल्ट एंड 0.5 to be used the supply current a device of resistance 0.75 ohm requiring 24 ampere current. How should the cells arrange so that power is transmitted to the load using the minimum number of cells? और ये 400 तक की सॉल्यूशन। देखो मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन है तो लेट कर लो इसमें कि एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं इन ईच रो, और एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज। तो एम इंटू एन टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेल इन होल सर्किट, होल सर्किट। क्योंकि यहाँ सारे सेल आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल सेल है सारे सबके ईएमएफ जो हैं 6 वोल्ट हैं और इंटरलेशंस 0.5 ओम है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करिए, आप ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 सेल 3 सेल एंड डेड डैश एन सेल। ऐसे इसमें एन सेल बना लो, 1 2 3 एंड डेड डैश एन सेल। ऐसे इसमें बना लो 1 2 3 डेड डैश एन सेल। ऐसे कितनी रो बना लो, एम रो बना लो, 1 2 3 4 सॉरी डेड डैश एन, डेड डैश ये। और किसको जोड़ लो इससे, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, कैपिटल आर से, जो कि हमें दे रखा है 0.75। तो ये 0.75 दे रखा है और इन सबके ईएमएफ ही हैं, इंटरेक्शंस आ रहे हैं। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये एन मा। ऐसे इसमें एन सेल हैं, इसमें भी एन सेल हैं, इसमें भी एन सेल हैं, और ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये एम बी रो है। देखो ये सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये सीरीज में, फिर पैरेलल में। तो फिर का इनका एक इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो इन सब का, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होता तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे कुछ बन जाता। एम सेल है बेटा आपके, एनी इंटलेशंस एन आर, एनी इंटलेशंस एन आर, सबके सेम है। ऐसे ये पहला रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये एम बी रो और ये कैपिटल आर। ऐसे अब इन सब के रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर है और ईएमएफ एन ई है। अब देखो ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में और आइडेंटिकल सेल्स हैं बेटा, सबका ईएमएफ इक्वल है, तो इन सबको दोबारा से आप कनेक्ट कर लो। ये सब सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जैसे हम जानते हैं कि अगर आइडेंटिकल सेल हैं तो अगर एक का ईएमएफ ई, दूसरे का भी ई, तीसरे का भी ई, चौथे का भी, तो लास्ट में जो टोटल आता है उसका भी ईएमएफ ई होता है, लेकिन आइडेंटिकल सेल होना चाहिए। तो एनी 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 एनी, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा इसका, एक सेल बना लो, इक्वलेंट ईएमएफ होगा एन ई। और इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालें, इक्वलेंट रेजिस्टेंस एन आर एन आर एन आर, तो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/r इक्वलेंट, 1/nr प्लस 1/nr। ऐसा कितने टाइम्स करना पड़ेगा, m टाइम्स, m सेल लगे हुए, तो ये m/nr हो जाएगा। 2 बार जोड़ेंगे तो 2/nr, m बार जोड़ेंगे तो m/nr, 1/r इक्वलेंट। तो r इक्वलेंट जो आएगा आपका वो आएगा nr/m। तो यहाँ ये nr/m आया और ये कैपिटल आर। अब देखो ये सीरीज में लगे हुए हैं दोनों रेजिस्टेंस, तो करंट निकाल सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो टोटल करंट आई आपकी यहाँ पे कि आई इक्वल टू टोटल करंट, अगर ये आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल ईएमएफ जो कि एन ई है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो आर प्लस एन आर/एम, ये आ गई है ना। अब देखो मिनिमम सेल चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। मिनिमम नंबर ऑफ सेल का मतलब कुछ ऐसा करो कि सेल मिनिमम हो और करंट इतनी आ जाए हमें 24 एम्पियर, कम से कम सेलों में 24 एम्पियर करंट हमें मिल जाए।
तो हम ये मान के चलते हैं फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। आपने ये पढ़ा हो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ये याद होना चाहिए बेटा आपको। ये डिफरेंशिएशन से आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वाली कंडीशन से, कि इफ़ अगर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सुनना, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो, ऐसे लिख देता हूँ, इफ़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ये कंडीशन होती है तो सॉलिड केस में करंट मैक्सिमम होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस NR/N। इस वाली कंडीशन में आपकी करंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। वो कैसी होगी? मैक्सिमम। तो आप बेटा यहाँ पुट कर लीजिए इसको, R की वैल्यू 0.75 है ना, और N की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू हमें दे रखी कितनी? 0.5 ओम, 0.5 ओम डिवाइड बाई कितना? N। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो N/M निकल के आएगा हमारा 0.75 डिवाइड बाई 0.5। इसको उठाएंगे तो 10 कर लें, इसको उठा लें तो नीचे 100 कर लें, एक 0 से 0 कट गया, 5 से 25 कट गया, तो ये 25/10 आ गया, दैट मीन्स 5/2 N/N आ गया, ये N/M आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, सेकंड काम क्या करें? हमें ये मैक्सिमम करंट निकाल लें, यहाँ से मैक्सिमम करंट निकाल लें। इस कंडीशन में जो करंट मैक्सिमम है, इस कंडीशन को आप इसमें अप्लाई कर लें। NR/M की जगह पर कैपिटल R लिख लो, NE/2R, और ये हमें रखे 24। मैक्सिमम करंट क्यों कहा मैंने इसको? इसीलिए कहा कि हमें मिनिमम सेल चाहिए भाई, हमें कुछ ऐसा करना है कि सेल मिनिमम हो और करंट हमें मैक्सिमम मिले 24 एम्पियर करीब। ठीक है, तो आई मैक्सिमम 24 और N पता नहीं है, E की वैल्यू में 6 वोल्ट दे रखी है, 6 वोल्ट दे रखी है, एक सेल का EMF 6 वोल्ट दे रखा है, और R की वैल्यू जो है हमने दे रखी है 0.75, तो 0.2 इंटू 0.75, 6 से 2 कट गया 4 बार, और N की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.75, और 8 इंटू 0.75 जो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर लें 40 0 और 56 और ये हो गया 60, तो ये 6 आ गया। N की वैल्यू आ गई आपकी 6। N की वैल्यू आपको यहाँ पर रख दोगे आप, तो ये 6/M इक्वल टू 5/2 है ना। ये गलत तो नहीं कर दिया हमने? 0 से 0 कटा, 5 से ही कितनी बार काटा? 5 1 5, 15 बार कटेगा यार, 15 आएगा ऊपर, तो ये आएगा 3/2, ये 3/2 हो गया, 3 से कट गया ये 2 बार, तो M की वैल्यू आ गई कितनी? 4। तो देखो हमें से मैंने लेट किया था N तो नंबर ऑफ सेल इन ईच रो है, तो 6 रो होने चाहिए एक रो में, और M रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, तो रोज होनी चाहिए 4, तो 4 रोज होनी चाहिए और 6 सेल होने चाहिए, तो ये चॉइस है। 4 रोज है और 6 सेल हैं आपके ईच रो में, ईच कंटेनिंग 6 सेल। ठीक है, तो इसका बी चॉइस सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।